स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोगी के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आया हूं, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने की भी कोशिश की है। ठीक है, तो एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। फिर हम लाइव स्ट्रीम को अपने स्टार्ट करते हैं, तो शेयर करिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर कौन सी गतिविधियां बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि ओरल एक्सप्रेशन के विकास में सबसे कम प्रभावी है। यहां पर एक टर्म आया है कम। अब आपको जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। मैं ऑप्शन पढ़ता हूं और प्लीज सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैं सभी के रिप्लाई वहां पर कर रहा हूं। ऑप्शन है घटना वर्णन करना, यानी कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, जो भी घटना वो देखा उसने वर्णन कर दिया, तो ये भी प्रभावी है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है कहानी को अपने भाषा में दोहराना। कोई भी स्टोरी है उसको उसने अपनी भाषा में, जो उसकी लैंग्वेज उसको समझ में आई, उसने उसी भाषा में बोल दिया, तो ये भी हमारा सही होगा। डी ऑप्शन है चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना। कोई भी स्टोरी की जो है बुक दिखा दिया, कोई भी जो है पिक्चर दिखा दिया, उससे भी लिखवा लिया, ये भी सही है। लेकिन जो आपके सामने बी ऑप्शन दिख रहा है, कहानी को शब्दशः दोहराना, यानी कि एज इट इज उसी फॉर्म में दोहरा देना, है ना। कहीं से कोई बच्चा ने कोई चीज पढ़ी, उसको रट्टा लगवा करके कोई चीज पढ़वाना, तो रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट जहां पर भी आ जाता है वो चीज हमेशा गलत होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यही विकास में सबसे कम प्रभावी है, क्योंकि बच्चा समझ में नहीं पाएगा क्या चीज है ये, सिर्फ वो रटता जाएगा कि हाँ जो है गाय हमारी माता है, इसके 4 पैर होते हैं, इसके 1 पूंछ होती है, सारी चीजें वो रटता हुआ चला जाएगा, है ना। तो ये रट्टाफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, यह आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ता हूं। यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, तो क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं। हमेशा जरूरी नहीं है कि हम मुहावरे और लोकोक्तियों को अपने भाषा में लेके आए, तो यह तो हमारा गलत हुआ। सी ऑप्शन है, यह भाषा को नियंत्रित करते हैं। क्या कोई कंट्रोल करने का कॉन्सेप्ट है मुहावरे और लोकोक्तियां में? जी नहीं। डी ऑप्शन है, भाषा का अलंकार इनका कार्य है। यह ऐसा भी तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन जो बी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। एक बहुत ही अच्छा यहां पर चीज लिखा हुआ है, प्रभावी, यानी कि इफेक्टिव बनाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मैंने कहा कि चोर भाग गया, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं पर आप खड़े हैं, आपने कह दिया यार चोर तो वहां पे 9-2-11 हो गया, जैसे पुलिस आई चोर तो 9-2-11 हो गया, तो एक अलग सा प्रभाव बना आपका लोगों के सामने जहां पे आप खड़े हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात में कुछ दम वाला। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रभावी बनाने वाला, तो इफेक्टिव बनाते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। प्लीज जो भी नए लोग अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने कि ऋषभ, मैंने यहां पर अपना ही नाम ले लिया है, ऋषभ ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। ऋषभ ने किसका प्रयोग किया? एक कोई पैराग्राफ था, उसमें जो है जैसे कोई 5 लेटर लिखा, 1 2 3 4 5, यहां पर फिर आ गया क्या, एक डैश आ गया, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। तो पूछ रहा है कि ये क्या चीज होती है। ऑप्शन है पठन परीक्षण, यानी कि जो है पढ़ करके कोई टेस्ट करना, तो ये चीज तो नहीं है। बी ऑप्शन है लेखन परीक्षण, क्या रिटन टेस्ट है? जी नहीं, बिल्कुल गलत हो गया ये भी। सी ऑप्शन है व्याकरण, क्या फिल इन द ब्लैंक्स में व्याकरण का कोई काम आता है? नहीं, हमें वहां पर कोई चीज भरनी होती है, तो वो जो भरा जाता है कोई भी चीज, आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, उसको हम कहते हैं क्लोज टेस्ट, है ना। अगर आप लोग कोई भी पेपर देने जाते हैं इंग्लिश का, तो उसमें क्लोज टेस्ट मैक्सिमम टाइम आ जाता है। तो जो क्लोज टेस्ट होता है, ऐसे यहां पर कोई लेटर ऐसे लिखा हुआ होता है, फिर यहां पर ब्लैंक होता है, आपको यहां पर कुछ भरना होता है, फिर लेटर लिखा होता है, फिर यहां पर ब्लैंक होता है, यहां पर कुछ भरना होता है, तो इसी को कहते हैं हम क्लोज टेस्ट। तो जो डी ऑप्शन होगा वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कि बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, यानी कि राइटिंग स्किल को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है रेखांकन या फिर चित्रांकन। रेखांकन को आप अंडरलाइन कह सकते हो और चित्रांकन को आप डायग्राम के व्यू कह सकते हो। बी ऑप्शन भी चित्रांकन लिपि है, सी ऑप्शन रेखांकन लिपि है, डी ऑप्शन लिपि चिन्ह और अक्षर बनावट है। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर हम फिल इन द ब्लैंक्स में भरते हैं तो हम कहेंगे
बच्चों में रेखांकन यानी कि अंडरलाइन और डायग्राम के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो फोर्थ का जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि रीता अक्सर शाह, ठीक है, एक बड़ा शाह है उसको सा बोलती है। रीता की भाषा शिक्षक के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शन पढ़ता हूं। भाषागत त्रुटि का होना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई त्रुटि नहीं है ये। बी ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, भाषागत ज्ञान का अभाव, ऐसा नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं है उसको। भाषा प्रयोग में लापरवाही, बिल्कुल नहीं। एक उदाहरण आपको देता हूं, एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग अगर कभी बिहार जाओ, बिहार स्टेट में आप एंटर करोगे तो वहां पे लोगों से अगर आप बात करोगे तो आप कहोगे, अगर वैल्यू कहोगे तो वो लोग उसको वैल्यू बोलते हैं, है ना। बिहार के लोग मैक्सिमम लोग ऐसा बोलते हैं, वैल्यू को वो लोग वैल्यू बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है या फिर उनकी कोई त्रुटि है, उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है कुछ इसी तरीके से वहां पर बोली जाती है। तो ये जो है वो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण होता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज है मैं आपके रियल लाइफ से रिलेट करके उसको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओ। ठीक है, तो प्लीज अगर पसंद आ रही वीडियो तो लाइक भी करते जाइए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर करिएगा। 6th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, यानी कि बच्चों की अगर भाषा की क्षमता को बढ़ाना है तो उनके विकास में सबसे सहायक कौन सा है? ऑप्शन है सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दिया करो, कभी मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप ये सोचो यहां पर कुछ भी ऑप्शन हो दे सकता है। ठीक है, आप ये कोशिश करो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें यस और नो में आंसर हमको नहीं देना है। ऐसा जो भी ऑप्शन बन पाता है आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, अब यस और नो या फिर वन वर्ड वाले आंसर इनमें से कौन नहीं बन सकते हैं वही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन है डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ, जी नहीं, गलत हो गया। सी ऑप्शन है तितली और कली ने क्या खेला। ठीक है, आप कह सकते हो कि जैसे मान लो आपने पूछा किसी से तितली और कली है उसने क्या खेला, ठीक है, तो आप एक वर्ड में बता सकते हो कि हाँ ये चीज खेला। ठीक, डी ऑप्शन है तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, तो आप बता दोगे मैथ्स, आप बता दोगे सीडीपी, आप बता दोगे हिंदी। तो इस तरीके से वन वर्ड ऑप्शन वाले हमारे गलत हो गए। लेकिन जो बी ऑप्शन है उसको आप ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। किसी से पूछा जा रहा है कि तितली जो है वो कली के पास कब गई होगी, तो वो बताया होगा उसको रस पीना था इसलिए वो तितली जो है कली के पास गई। क्यों गई, तो आपने बताया कि रस पीना था। तो ये जितने बड़े आंसर आप दे पाओगे वही हमारा सही हो जाएगा, उसके विकास को उसको समझने में बहुत ईजी होगी। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि सामाजिक अंतःक्रिया का अवधारणा डैश से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक अवधारणा कह सकते हो आप, सोशल इंटरैक्शन की कहां पर बात की जा रही है ये आपको बताना है, किसने कही थी ये बताना है। ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, चोमस्की या फिर वाइगोत्स्की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की ने कहा था सोशल इंटरैक्शन की बात, तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको एक चीज और बता दूं, इनकी थियरी ही यही थी, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि समाज को संस्कृति जो भी उनकी है उससे जोड़ करके रखने का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया डैश में पर सर्वाधिक बल दिया है, किस पर सबसे ज्यादा बल दिया है स्किनर ने भाषा सीखने के लिए, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ता हूं, अंतःक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता या फिर सृजनात्मकता। ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इन्होंने क्या कहा था। स्किनर ने एक्चुअली में कहा क्या था कि जो बच्चा होता है वो पहले जो है सही बोलता है लेकिन तुतला करके बोलता है ना, हल्का सा लड़खड़ाता है, तुतला करके बोलता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको और प्रोत्साहित कर देते हैं, उसको इनकरेज कर देते हैं, तो वो अपने लैंग्वेज में सुधार करना स्टार्ट कर देता है। यही कहा था स्किनर ने। तो ये जो कंसेप्ट है ये अनुकरण का कंसेप्ट कहा था। तो बी ऑप्शन हमारा 8th का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो भाषा अर्जन की क्षमता की बात है ये कहा था चोमस्की साहब ने, और अंतःक्रिया अभी मैंने आपको बताया किसने कहा था, वाइगोत्स्की साहब ने। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं एग्जाम उसमें ऑप्शन में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आई होप कि आपको समझ में भी जरूर आता होगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि बच्चों के भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है, यानी कि भाषा अगर उनके आकलन करना है उनकी क्षमताओं के बारे में तो क्या चीज सबसे सहायक है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, यानी अनौपचारिक वो चीज होती है जैसे इनफॉर्मल जो चीज होती है, जो भी हम दोस्तों से करते हैं, अपने घर वालों से कहते हैं, ये इनफॉर्मल होती है, ठीक है। बी ऑप्शन है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, जो फॉर्मल तरीके से बात करते हैं टीचर से। सी ऑप्शन है बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, जो यस नो वाला कॉन्सेप्ट होता है टीचर से कि क्या तुमने होमवर्क किया, हां सर किया, क्या तुम यहां गए थे, नहीं सर, क्या करोगे, हां सर। तो ये जो हाँ ना वाला कॉन्सेप्ट होता है बच्चे और टीचर के बीच में, ये हो गया सी ऑप्शन। डी ऑप्शन है बच्चों का शिक्षक द्वारा पद्धत अभ्यास कार्य कराना, यानी कि निरंतर होमवर्क देना, CW देना, यानी क्लास वर्क देना। तो ये जो बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास होगा वो इसके अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने आपसी बातचीत में जो उसके अब मन में है वो सारी चीजें कहने से उसके भाषाई विकास हो सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्लीज जो भी नए लोग जुड़ गए लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक करते हुए चलिए और प्लीज सब्सक्राइब बटन में प्रेस करिएगा अगर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो। 10th क्वेश्चन है वह कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। आप बहुभाषिकता को आप इंग्लिश में समझ सकते हो, मल्टी लैंग्वेज की यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन पढ़ता हूं, एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। बी ऑप्शन है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। सी ऑप्शन है तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। या फिर डी ऑप्शन है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। अगर किसी मल्टी लैंग्वेज, मान लीजिए क्लास है आपका, उसमें जो है कोई मराठी बच्चा है, कोई गुजराती बच्चा है, कोई बिहार का है, कोई कहीं का है ना, तो आप उससे कहोगे कि आप फूलों के जो नाम है उसको अपनी अपनी भाषा में लिखिए। तो जो बच्चे होंगे एक दूसरे को दिखाएंगे तो उससे उनके भाषाई जो बहुभाषिकता है, जो उनका मल्टी लैंग्वेज है वो डेवलप होगा। बच्चा सीखेगा, अच्छा इस वर्ड को मराठी में हम ये कहते हैं, इस वर्ड को गुजराती में ये कहते हैं, इसको तमिल में ये कहते हैं। तो हर एक स्टेट का बच्चा एक दूसरे की लैंग्वेज को सीख जाएगा। तो इसी को हम मल्टी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए शब्द सोचकर लिखो, यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है। ऑप्शन है संदर्भ में व्याकरण, बी ऑप्शन है शब्द भंडार में विकास, सी ऑप्शन है शब्दकोश में विकास, या फिर डी ऑप्शन है पर्यायवाची शब्दों से परिचय। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर बात की जा रही है, हम पहाड़ी की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, पहाड़ों के बारे में तो लिखेंगे, नदियों के बारे में तो लिखेंगे नहीं। तो जो ए ऑप्शन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है संदर्भ में व्याकरण, यानी कि उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमको लिखना होगा हर एक चीज। बात हो रही है पहाड़ की तो आप पहाड़ के बारे में लिखोगे, बात हो रही है नदी की तो नदी के बारे में आप लिखोगे। उसी सेम संदर्भ में, उसी सेम कॉन्टेक्स्ट में आप हर चीज को लिखोगे, सोच सोच के लिखोगे। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। 12th क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको अगर हम बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन सी शिक्षण सामग्री सहायक होगी। ऑप्शन है ऑडियो वीडियो, बी ऑप्शन है वैविध्यपूर्ण, वैविध्यपूर्ण को आप इंग्लिश में कह सकते हो डाइवर्सिफाइड कह सकते हो। सी ऑप्शन है वीडियो परक, या फिर डी ऑप्शन है पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर हमको शिक्षण प्रक्रिया, अगर अपने जो है बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा देनी है, ठीक है, इन सभी माध्यम से, तो आप उसमें वैविध्यपूर्ण यानी कि डाइवर्सिफाइड का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। मतलब क्या हो गया कि हर दिन अलग अलग चीज करवाना। मतलब कि आपने कभी किसी बच्चे को वीडियो दिखा के कोई चीज पढ़ा दी, कभी आपने ऑडियो दिखा के पढ़ा दी, कभी आपने न्यूज़पेपर दिखा दी, कभी आपने खेल खेल में बता दिया। यही सारी चीजें होती हैं डाइवर्सिफाइड के थ्रू बच्चों को समझाना। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इससे बच्चे क्या होंगे, बहुत रुचिकर होकर के पढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ता हूं, साधन साध्य, साध्य उद्देश्य। देखिए उद्देश्य वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें तो हम गलत कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचा है, साधन साध्य या फिर साध्य और साधन। साध्य का मतलब होता है कि आप कह सकते हो गोल या फिर एम कह सकते हो, और साधन तो आपको पता होगा मीडियम कह सकते हो। अब हम यहां पर रख करके देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है, यानी कि हमारा एम है, और साहित्य क्या है, उसका एक मीडियम है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वही इसका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई चीज फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है तो आप एक एक वर्ड रख करके देखा करो, जो अच्छा बन जाता है, जो अच्छा कंसेप्ट आपको देता है, वही हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यहां पर प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, यह भी चीज आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पढ़ता हूं, अपने द्वारा कही गई बात का तार्किक पुष्टि करना। बिल्कुल सही बात है, वो बच्चा जो भी कह रहा है वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए कोई भी लॉजिक लगा सकता है, तो पहला तो हमारा सही हुआ। बी ऑप्शन है भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, वो अपने किसी भी लैंग्वेज में बना करके कोई भी चीज कह सकता है, तो ये भी हमारा सही है। सी ऑप्शन है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में जुड़ना। बिल्कुल सही बात है, अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से जुड़ करके अपनी बात को कह सकता है। तीसरा भी हमारा सही है, लेकिन जो डी ऑप्शन है, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि यहां पर लिखा हुआ है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। यहां पर रिपीटेशन की बात की जा रही है, रट्टाफिकेशन की बात की जा रही है। मैंने आपको बताया था जहां पर भी रट्टाफिकेशन वाली कॉन्सेप्ट की बात की जाए वो चीज हमेशा गलत होगी, तो 14th का जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया है। 15th क्वेश्चन है कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। अब यहां पर भी हम एक एक जो है वर्ड को रख करके देखेंगे। विविधता को हम कह सकते हो इंग्लिश में डाइवर्सिफाइड किया जा सकते हैं, डाइवर्सिटी कह सकते हैं विविधता को। विद्वान, विविधता, संवेदनशील, सी ऑप्शन है संवेदनशील कठोर, या फिर डी ऑप्शन है एक रूपता या फिर संवेदनशील। यहां पर हम बी ऑप्शन रख करके देखते हैं कक्षा में भाषा की विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो जो 15th है उसका जो हमारा बी ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे 15 क्वेश्चन की सीरीज आज हमने करा दी आपको हिंदी पेडागोजी में। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। आप जहां पर भी हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं पर भी आप इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।